नमस्कार, मेरा नाम संजय है और मैं इंग्लिश एवरीडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इंग्लिश एवरीडे यूट्यूब चैनल जहाँ पर इंग्लिश सिखाई जाती है। फ़िलहाल बहुत सारे वीडियोज़ हैं जहाँ पर अलग-अलग एक्सेंट में आपको इंग्लिश बोलना और सुनना, लिसनिंग सिखाया जाता है। आज से इस वीडियो पर एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है जहाँ पर हिंदी का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ वैज्ञानिक तरीके जिनकी मदद से आप लोग इंग्लिश बोलना या अभी तक अगर आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी परेशानी आ रही है और आप धारा प्रवाह नहीं बोल पा रहे हैं, यू आर नॉट सो फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो काफ़ी सारी चीज़ों का आपको जवाब मिलने वाला है। तो बने रहें आप लोग मेरे साथ वीडियो में। और मैं शुरुआत यहीं से करता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस की होगी, शायद बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस भी आप लोगों ने जॉइन की होगी। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग को लगता होगा कि आप इंग्लिश फिर भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनके साथ में आप कन्वर्सेशन भी करते होंगे। लेकिन समव्हेयर और द अदर आपको लगता है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ग्रामर की मिस्टेक्स हो जाती हैं या आपको प्रॉपर जो कंपोज़िशन है वो पता नहीं होता है और देयर आर मेनी सच रीज़न्स वेयर यू फील नॉट कॉन्फिडेंट और आपको लगता है कि अभी भी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग शायद जॉब कर रहे होंगे या अपना कोई बिज़नेस कर रहे होंगे या शायद आपका कोई ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट होगा जहाँ पर आपको इंग्लिश की नीड लगती होगी। और निश्चित ही ऐसी बहुत सारी जगहें होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम अभी मार्केट को देखें तो देयर इज़ अ बिग नीड फॉर इंग्लिश और अगर आपको इंग्लिश पता है तो देयर आर मेनी डोर्स ओपन फॉर यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से जहाँ पर पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको लगता है कि आपको सारी वोकैब्युलरी आती है, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सारी ग्रामर आती है, जैसे कि हैज़ टू और हैव टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी या हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आना है, विल फ्यूचर के लिए होता है और ब्ला ब्ला देयर आर मेनी थिंग्स। लेकिन इन चीज़ों को एक प्रायोगिक रूप में, एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आप लोग जब यूज़ करते हो तो शायद वैसा नहीं हो पाता है। मतलब आपको सारी ग्रामर आती है, अगर ग्रामेटिकल वे में कोई टेस्ट आपका लिया जाए, तो मुझे लगता है कि यू आर 10 आउट ऑफ 10। लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन यू आर गिवन अ चांस टू स्पीक विद समबडी, आपको अंदर से वो वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं। योर ब्रेन डज़न्ट गिव यू द वर्ड टू स्पीक ऑन द राइट टाइम। आपका ब्रेन आपको सही समय पर सही वोकैब्युलरी प्रोड्यूस नहीं करता है। नाउ व्हाई इट हैपेंस? देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब ये है कि हमारा जो थॉट सिस्टम है, आवर ब्रेन हैज़ अ सिस्टम दैट कॉल थॉट सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि एक सीएफ होता है, मतलब जनरली तो नहीं होता है बायोलॉजिकली, लेकिन ऐसा हम मानते हैं कि सीएफ मतलब कन्वर्टिंग फैक्टर, जो आपकी सारी संवेदनाओं, सारी सूचनाओं, सारे गेस्चर्स को वो ट्रांसलेट करता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर वन। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपने सारे ग्रामेटिकल पोर्शंस पढ़े हुए तो हैं, पर उनको पढ़ने के बाद उनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। तो होता ये है कि आपका जो ब्रेन है, वो सोचता हिंदी में है और जब आपके सामने इंग्लिश बोलने की बारी आती है या इंग्लिश सुनने की बारी आती है, देन योर ट्रांसमिशन वर्क स्टार्ट्स। आपका जो ट्रांसमिशन है वो चालू हो जाता है। अच्छा, मुझे फ्यूचर में बोलना है, मतलब आई हैव टू यूज़ विल। अच्छा, फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, विल हैव यूज़ होगा, विल बी प्लस आईएनजी होगा या विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा या क्या होगा, है ना? यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड दिस इज़ व्हाई यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट। और आपको लगता है ये कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाएगी और जब आप ऐसा मान के ही चलते हो कि गलतियाँ होंगी ही, तो फ़ॉर श्योर जब हम माइंड सेट ही कर लेते हैं तो गलतियाँ होना स्वाभाविक है। तो सिंपल तरीका होता है कि आपको सबसे पहले अपना जो सीएफ है, कन्वर्टिंग फैक्टर है, उसके अंदर जितनी भी सूचनाएँ हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी करेक्ट हो और करेक्ट होने के साथ में आपको पता रहे कि उनको यूज़ कैसे करना है ना? तरीका ये होता है कि एक साइकोलॉजी होती है जिसमें आपको ये पता होता है कि ये स्टेटमेंट कब यूज़ करना होता है या ये प्रकार का स्टेटमेंट, ये सेंटेंस कब आपको प्रयोग करना है। लेटर ऑन विल टॉक ऑन दैट। तो ये होता है आपका पहला तरीका जहाँ पर आपके थॉट्स ही डेवलपमेंट की तरफ नहीं हैं और कहीं न कहीं आप लोग सोचते ज़्यादा हैं, बोलने से पहले बहुत सारा सोचना पड़ता है और फिर बहुत सारे विकल्प सामने आ जाते हैं और आप नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली बात। चलिए, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि चूँकि ये एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसे हिंदी होता है वैसे ही एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को एक लैंग्वेज की तरह सीखा जाना चाहिए। जैसे हिंदी हम लोग सीखे हैं क्या? नहीं। हिंदी हम लोग हमारे आस-पास के परिवेश जहाँ पर सभी लोग हिंदी बोल रहे थे, तो हमने भी देखा और हम लोग भी हिंदी बोलना शुरू कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर ये एक ग्लास है और मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि इसको ग्लास बोलते हैं, हिंदी में गिलास।
पर ये मुझे पता चल गया बिकॉज़ आई हर्ड समबडी सेइंग लाइक दिस। तो ऐसा होता है कि हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, जो बातचीतें होती हैं, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, कहीं न कहीं वो हमारे चीज़ों में आती है। जैसे बहुत सारे हिंदी या इंग्लिश के शब्द आपको ऑलरेडी पता है। क्यों पता है? बिकॉज़ वो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं न कहीं, किसी न किसी से सुनते रहते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको इसे एक लैंग्वेज की तरह लेना होगा। अगर आपके अंदर एक ज़ील है, एक पैशन है, एक आग है, एक जुनून है सीखने की, तो आप मान के चलिए कि यू नीड टू लिव इन इंग्लिश फॉर 24 आवर्स। जब 24 घंटे आप इंग्लिश में जीना शुरू करोगे, मतलब इंग्लिश खाना, इंग्लिश पहनना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश देखना, यू हैव टू बी इन इंग्लिश। इंग्लिश शुड बी देयर इन योर डीएनए। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप चीज़ों को उस दरमियान लेकर आओगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अब सभी चीज़ें इंग्लिश में होना शुरू हो गई है। डाउट्स भी होंगे, एंड आई एम हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग योर डाउट्स। बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसी इस प्रकार से भी एक चीज़ें होती है, मतलब कि पहले हमने बात की कि थॉट सिस्टम, दूसरा होता है कि हमें एक लैंग्वेज की तरह इसको लेना होगा। दूसरा, अगर इंग्लिश आपके कार्य से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, लाइक अगर आप ऐसे फील्ड में जॉब करते हैं, लाइक मार्केटिंग में हैं आप एचआर मैनेजमेंट देख रहे हैं, या कोई सी भी ऐसी फील्ड में है जहाँ पर आपको एवरीडे आपको इंग्लिश बोलना ही पड़ती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पर भी आप चीज़ों में धीरे धीरे बढ़ोतरी कर सकते हैं, और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे थॉट्स इंग्लिश में बनना शुरू हो गए हैं। थॉट पर कैसे प्रैक्टिस करना है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, जो कि मैंने इस पर प्रैक्टिस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ भी है। फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ताइवान, मलेशिया, हांगकांग, जापान और अलग-अलग देशों में हैं। और चूँकि वहाँ पर हम हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, जो मदर टंग है, वो चाइनीज़ होती है। तो चाइनीज़ प्लस इंग्लिश, इसका यूज़ करके हम लोग उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, एंड दे आर रियली वेरी सैटिस्फाइड एंड दे आर लर्निंग। चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, वो कोई एग्ज़ाम रिलेटेड हो, या किसी भी और चीज़ को लेकर हो। अब इंडिया में हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हिंदी। आप हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ हिंदी आपको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कैसे आप इंग्लिश के उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं जिन तक अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, जिनको आप अपने ब्रेन में सेट नहीं कर पाए हैं। मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं जिनको अगर आप एक दिन में प्रैक्टिस करोगे, और उस दिन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर आप लेके चलोगे, तो उससे रिलेटेड इंग्लिश तो आप बोल ही पाओगे। और आप देखोगे कि हाँ, ये तो बड़ा आसान है, आपको फर्स्ट डे ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस आने अंदर आना लग जाता है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अब आसान है, अब बोलना हम शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं आता हूँ मेन बात पर, जो मुझे आपको बताना है कि चूँकि इससे पहले जो काम है वो ताइवान में चलता था, और अभी ये इंडिया में शुरू किया हुआ है। और इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जिनको लगता है कि हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, हमें इंग्लिश आना चाहिए, चाहे वो जॉब को लेकर हो, वो एक कम्युनिकेशन को लेकर हो, हमारी बातचीत रखने को लेकर हो, या ऐसी कोई विदेशी सभ्यता हो, संस्कार हो, कल्चर हो, जिनको समझने की बात को लेकर हो, मतलब लिसनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दौरान भी आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, एक बहुत अच्छी बात ये है कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद संजय। और इस एप्लीकेशन पे बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, जिन वीडियोस को आप कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। साथ में प्रैक्टिस सेशंस भी रहेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे, और इन लाइव सेशंस की मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और ये एक प्रभावी तरीका होगा, ये थोड़ा सा यूनिक होगा, नया होगा, जो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं आजमाया होगा। So I feel very confident over my concepts, and I believe that once you join that particular app I'm talking about and you start learning from that videos, definitely you will see some big changes in your communication. तो फिलहाल एप्लीकेशन बन चुकी है, गूगल प्ले स्टोर पे है भी, शायद आप भी आप ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, थोड़ा सा लिस्टिंग बाकी है। वीडियोस भी हमारे पास रेडी हैं, लेकिन अभी अपलोड नहीं किए गए हैं। इट विल टेक 3 to 4 days, और उसके बाद फिर जो एप्लीकेशन है वो लाइव हो जाएगी। उसमें स्टार्ट में कुछ डेमो वीडियोस भी रहेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बंच में आपको वीडियोस मिल जाएंगे आपकी नीड के हिसाब से। जैसे आप कॉन्वर्जेशनल सीखना चाहते हैं, यू आर स्टक इनटू सम मीटिंग एंड यू वांट टू लर्न प्रेजेंटेशंस, आपको आईएलटीएस, एसएटी, टॉफल एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो हर तरह का कंटेंट आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। तो I'm very happy and very excited to make my concept usable for Indian audience, and for sure that will be really very effective. तो यही था आज के इस वीडियो में। और
अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ क्वेरी हो और चूँकि ये बिगिनिंग टाइम है और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या आपके कुछ चीज़ें हैं, देन आई वुड लव टू वेलकम ऑल योर कमेंट्स और योर सजेशंस, एनीथिंग यू वांट टू से। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, आप लोग लिखें और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एंड हैव अ हैप्पी टाइम।